जब पूरा महल अंधेरे में डूबा हो और राजा की आंखों पर पट्टी बंधी हो, क्या वो फिर भी इंसाफ कर सकता है? सुनिए एक ऐसे राजा की कहानी जिसने सिर्फ आवाज और आत्मा से सच को पहचाना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्ध राज्य था, प्रज्ञापुर। यहाँ के राजा थे राजा अदिति। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी अनुभव और ध्यान। एक रात महल के अंदर से चोरी हो गई। राजकोष से बहुमूल्य रत्न और गहने गायब थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। अगली सुबह शक के आधार पर 3 नौकरों को दरबार में लाया गया। महल का रक्षक, रसोइया और सफाई कर्मी। राजा ने सबको देखा और कहा, मैं आंखों से नहीं, आत्मा से निर्णय करूंगा। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और दरबार की सारी बत्तियां बुझा दी जाए। अंधेरे में तीनों से सवाल किए गए। रक्षक, महाराज मैं पूरी रात डरा हुआ अपने स्थान पर खड़ा रहा। रसोइया, मैं थक कर जल्दी सो गया था, कुछ नहीं देखा। सफाई कर्मी, मैं आधी रात तक काम कर रहा था, फिर सो गया। राजा ने सिर्फ उनकी धड़कनें, डर और शब्दों के कंपन को सुना। राजा बोले, जिसका मन साफ होता है उसकी आवाज में सच्चाई होती है। लेकिन रसोइया की आवाज में बचाव था, योजना थी, इसलिए दोषी वही है। रसोइया फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दीजिए महाराज, मेरी माँ बीमार है। मैं मजबूरी में चोर बन गया। राजा ने कहा, मजबूरी समझता हूँ, मगर न्याय करना भी मेरा धर्म है। तुझे क्षमा नहीं पर सुधार का अवसर मिलेगा। कभी कभी आंखें खुली होती हैं, लेकिन इंसान अंदर से अंधा होता है। और कभी कभी आंखें बंद होती हैं, फिर भी इंसान सच देख लेता है। अगर आप राजा अदिति की तरह होते तो क्या आप बिना देखे सिर्फ आवाज से सच पहचान सकते? कमेंट में जरूर बताएं।